रेट्रो स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9th का मोमेंट बुक से द एडवेंचर ऑफ टोटो का डिटेल समरी बहुत शॉर्ट में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस कहानी में नरेटर के ग्रैंडफादर की ख्वाहिशों के बारे में बताया गया है कि वो किस टाइप का ख्वाहिश रखा करते थे, उनको क्या पसंद था। सबसे ज्यादा उनको पसंद था जानवर। बहुत सारे जानवर को वो अपने यहाँ पाल के रखे हुए थे। एक दिन उन्होंने एक टोंगा ड्राइवर से एक बेबी मंकी खरीद के लाया, जिसका नाम उन्होंने रखा टोटो। वो टोटो को अपने पास इसलिए रखना चाहते थे क्योंकि पहले से ही उनके पास टॉर्टोइज, 2 रैबिट, स्क्वायरल, बकरी और बहुत सारे जानवर थे, लेकिन उन सब जानवर के मध्य कोई मंकी नहीं था। और जैसे ही टोटो उनके उस मिनी जू में आया तो वो मिनी जू वाकई में रियल जू बन गया। क्योंकि टोटो तो घर पे आ चुका था और उसका प्रेजेंस एकदम सीक्रेट रखा गया था, क्योंकि ग्रैंड मदर जो थी उनको एनिमलों से बहुत ज्यादा नफरत थी। नरेटर का एक रूम रहता है, तो उसी रूम में टोटो को लाके रखा गया रहता है और ग्रैंड मदर से छिपा के रखा गया होता है। क्योंकि जो टोटो रहता है उस रूम में टंगे हुए नरेटर के स्कूल ब्लेजर को फाड़ देता है और बहुत सारे हरकतें भी करता है, जैसे दीवार को स्क्रैबल कर देता है, कुछ पेपर्स वगैरह रहते हैं उसे भी फाड़ देता है। और जब उसको वहां से हटा के जू में ले जाया गया तो बाकी जो जानवर थे उन्हें वो परेशान करने लगा। एक दिन क्या हुआ कि ग्रैंडफादर को सहारनपुर जाना था पेंशन कलेक्ट करने के लिए। उस दिन टोटो को भी वो अपने साथ लेके गए और टोटो को साथ ले जाने का कारण ये था क्योंकि अगर टोटो को उस प्राइवेट जू में छोड़ दिया जाए तो जितने भी एनिमल वहां पे प्रेजेंट हैं वो सब परेशान हो जाएंगे। समय बीतने के बाद टोटो को नरेटर की फैमिली ने एक्सेप्ट किया। एक दिन ऐसा हुआ कि टोटो को अस्तबल में नाना के साथ रहने के लिए छोड़ दिया गया। और नाना कौन है? नाना नरेटर का फैमिली डोंकी है। और वो डोंकी जो था वो भी इस टोटो से परेशान हो गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टोटो कितना, अगर टोटो का वर्णन किया जाए तो उसके मोती जैसे चमकीले दांत थे, उसके आई भी अलग तरीके के थे, उसका जो हुलिया था वो अपने में ही एक अजूबा था। एक दिन क्या होता है कि टोटो गर्म पानी के बाउल में जंप कर जाता है। वो देखा होता है कि किस तरीके से ग्रैंडफादर पानी को टच करके महसूस करते हैं कि ये उनके लायक है या नहीं है। तो वही देखा होता है। एक दिन ऐसे ही केटल रखा रहता है, उस केटल में पानी उबल रहा होता है और उसे लगता है कि वो नॉर्मल ही है और उसमें वो जंप लगा देता है और फाइनली बॉइलिंग वाटर में कूदने के बावजूद भी बच जाता है, क्योंकि जो ग्रैंड मदर रहती हैं वो आती हैं, उसे उस गर्म पानी से निकालती हैं और उसे बचा लेती हैं। और समय बीतता गया, लेकिन टोटो का जो रवैया था, जो उसकी एक्टिविटी थी, जो उसकी शरारतें थी, वो कम नहीं हुई और फाइनली ग्रैंडफादर ऊब के उसको वापस बेच दिए, उसी टोंगा ड्राइवर को जिससे वो खरीद के लाए थे। और जब फाइनली टोटो उनके यहाँ से चला गया तो उन्होंने राहत की सांस ली। और फाइनली यहाँ पे आपका ये स्टोरी समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रेट्रो स्टडीज।